मोहरा ड्रामा की लास्ट एपिसोड जहां बहुत इमोशनल थी, वहां बहुत से पॉइंट्स ऐसे थे जो समझ से बाहर थे। खास तौर पे ये कि आखिर शाहनवाज अंकल अलीज़े पर इतने मेहरबान क्यों होते हैं। ठीक है, उसे मुंह बोली बेटी बनाया है, लेकिन अलीज़े के तमाम बड़े बड़े काम करवाने पे ही काफ़ी हैरानगी होती थी, और अब तो हद ही कर दी। अंकल ने अपनी आधी प्रॉपर्टी अलीज़े के नाम लगा दी, और ड्रामे के रेगुलर व्यूअर्स में से कई लोग यही दुआ कर रहे हैं कि काश कोई शाहनवाज अंकल हमारी ज़िंदगी में भी आए और आधी प्रॉपर्टी हमारे नाम लगा के खुद बेशक दूसरे मुल्क शिफ्ट हो जाए। दूसरा अहम पॉइंट ये जो हमजा ने भी अलीज़े से सवाल किया, और ड्रामे के रेगुलर व्यूअर्स का भी यही सवाल है कि आखिर अलीज़े ने हमजा को किस चीज़ की सज़ा दी। जब वो सिकंदर और अरमीन बेगम को माफ़ करती है, उनकी बेल करवाती है, तो उसके बाद ही अलीज़े को चाहिए था कि हमजा के पास जाती और उसे भी ये खुशखबरी सुनाती कि हम दोनों पेरेंट्स बनने वाले हैं। हमजा का भी पूरा हक बनता था इस खुशी को मनाने का, लेकिन यहाँ पर अलीज़े ने हमजा को इस खुशी से महरूम रख के बहुत बड़ी गलती की। और जहाँ तक बात है सिकंदर की, तो सिकंदर को तो शायद कभी भी इस बात का एहसास ना होता कि वो अनुषे को इस हद तक चाहता है कि उसकी कब्र पे ही अपनी जान तक देने को तैयार है। आखिर अनुषे के लिए उसकी इस कदर मोहब्बत जेल जाने के बाद ही क्यों जागी, ये बात समझ से बाहर है। और फिर ड्रामे के एंड पे सिकंदर और अरीशा को मेंटली अनस्टेबल दिखाया गया, यानी शायद ये दिखाया गया कि जो लोग दूसरों के साथ बुरा करते हैं उनका एंड हमेशा ऐसा ही होता है। बहरहाल सिकंदर की आखिरी एपिसोड्स की एक्टिंग को रेगुलर व्यूअर्स ने इस हद तक सराहा है कि आगा अली के अलावा ये नेगेटिव रोल कोई और कर ही नहीं सकता था। इस ड्रामे से बहुत से लोगों को बहुत से सबक भी मिले, ख़ास तौर पे ये कि कभी भी किसी लड़की को किसी भी लड़के की मोहब्बत की बातों पे अंधा एतबार नहीं करना चाहिए, और जब कोई लड़का छुप के निकाह करने की बात करे तो वहीं समझ जाना चाहिए कि ये लड़का हमारे साथ कोई खेल खेल रहा है, क्योंकि जो आपसे मोहब्बत करता है वो सबके सामने इज्जत से आपको अपने साथ लेके जाता है, ना कि रात के अंधेरे में छुप के आपको निकाह के लिए बुलाता है। और फिर अंजाम अरीशे की तरह होता है कि अगले दिन तलाकनामा फाड़ के आपको घर वापस भेज देता है, और उस लड़की की इज्जत 2 टके की भी नहीं रहती, और एक गलत कदम की वजह से पूरा घर बिखर जाता है। वहीं अरमीन बेगम को भी एंड में जाके अपनी तमाम गलतियों का एहसास हुआ, चाहे बहू गरीब घर की हो या अमीर घर की, लेकिन जब वो आपके बेटे की ज़िंदगी में शामिल होती है तो उसे हमेशा खुले दिल से वेलकम करना चाहिए। इस बात का कोई सबूत नहीं कि बहू अगर अमीर घर से आएगी तो वही आपके घर का और जहन का सुकून बनेगी, बल्कि अक्सर औकात मिडिल क्लास या गरीब घर से आने वाली लड़कियां ज़्यादा एहसास करने वाली और घर को पुरसकून रखने वाली होती हैं। और नाजरीन, तमाम व्यूअर्स जानना चाहते हैं कि क्या मोहरा ड्रामा का सीज़न 2 भी दिखाया जाएगा, और अगर ऐसा है तो उसमें क्या दिखाया जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि अगर ड्रामे का सीज़न 2 बनाते हैं तो सबसे पहले तो दिखाया जाएगा कि सिकंदर जो अपना मेंटल ट्रीटमेंट लेने के बाद मुल्क वापस आता है तो अपनी भाभी अलीज़े से अपने किए की माफ़ी मांगता है, और उसके बाद अपने भाई के साथ मिलके खूब मेहनत करता है ताकि हमदानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ को तरक्की की उसी सतह तक पहुंचाया जा सके जहां उसके बाप फरीद हमदानी का ख्वाब था। और दूसरी तरफ चूंकि अरीशा भी मेंटली स्टेबल नहीं है, बल्कि उसने तो सिकंदर से तलाक का मुतालबा भी कर दिया है। अगर तो सिकंदर ऑलरेडी तलाक दे चुका है फिर तो शायद कुछ नहीं हो सकता, लेकिन अगर तलाक नहीं हुई और अरीशा को भी जैसा कि अपनी तमाम गलतियों का एहसास हो चुका है, तो अब सिकंदर एक अच्छा हस्बैंड होने के नाते अरीशा का किसी अच्छे साइकाइट्रिस्ट से ट्रीटमेंट करवाए, जिसके बाद अरीशा और सिकंदर की ज़िंदगी में भी वो खुशी आए जिसकी अरीशा को हमेशा से तमन्ना थी। जिस तरह हनान ने फरीहा का साथ दिया और फरीहा बिल्कुल ठीक हो गई, तो इस ड्रामे से यही सबक मिलता है कि अगर आपका लाइफ पार्टनर मेंटली स्टेबल नहीं है तो रिश्ता तोड़ देना इसका हल नहीं है, बल्कि आपकी मोहब्बत, आपकी केयर आपके लाइफ पार्टनर को दोबारा ठीक होने में और लाइफ की तरफ वापस आने में बहुत हेल्पफुल हो सकती है। और अलीज़े जिस तरह से हनान को अप्रिशिएट करती है, इससे हनान को मज़ीद मोटिवेशन मिलती है फरीहा के साथ अपना रिश्ता बेहतर बनाने में, जबकि अलीज़े हनान को बार बार ये भी रियलाइज़ करवाती है कि फरीहा बहुत अच्छी लड़की है और तुमसे बहुत मोहब्बत करती है। तब हनान के दिल में भी ये बात आती है कि अलीज़े भी तो अकेली रह गई है, हमज़ा के बगैर वो कितनी उदास है।
जबकि हमज़ा भी तो एक अच्छा इंसान है। ठीक है, हमज़ा के घर वालों ने अलीज़े के साथ जो कुछ किया वो ठीक नहीं था, लेकिन इसमें हमज़ा का क्या कसूर? अब हालाँकि हनान को ये पता है कि अलीज़े नहीं चाहती कि हमज़ा को पता चले कि अलीज़े कहाँ रहती है, लेकिन हनान खुद ही एक अच्छा दोस्त होने के नाते हमज़ा से मिलता है और उसे अलीज़े का पता देता है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि हनान ने आखिर हमज़ा को अलीज़े का पता देने में इतनी देर क्यों लगाई, जबकि उसे ये बात तो शुरू दिन से पता थी कि हमज़ा एक अच्छा इंसान है। जब अलीज़े और हमज़ा की औलाद दुनिया में आई थी, मेरे ख़्याल से हनान को उसी दिन जाके हमज़ा को बताना चाहिए था, ताकि हमज़ा हॉस्पिटल में अपनी औलाद का वेलकम करता। खैर, अब अगर सीज़न 2 बनाया जाता है तो यकीनन उसमें हनान और फ़रीहा की हैप्पी लाइफ भी दिखाई जाएगी। लेकिन ये पॉसिबल है कि फ़रीहा, जिसे अभी तक ये बात नहीं पता कि अलीज़े हनान की साबका मंगेतर है, और ना ही मेरा ख़्याल है ये पता है कि हनान अलीज़े से अभी भी मिलता है, अपने दिल की तमाम बातें उससे करता है, तो सीज़न 2 की स्टोरी में मिर्च मसाला लगाने के लिए पॉसिबल है कि फ़रीहा इस बात को लेके इशू बनाए कि हनान, तुमने मुझे अपने पास्ट के बारे में क्यों नहीं बताया, और अब आखिर उससे मिलके अपने दिल की बातें करने की क्या वजह है? क्या अभी भी तुम लोगों के दरमियान में कोई ताल्लुक़ है? तो इस गलतफ़हमी की वजह से हनान और फ़रीहा के रिश्ते में तल्ख़ी आएगी। और दूसरी तरफ, अगर आप सबको याद है तो ड्रामे के स्टार्ट में हमज़ा की भी एक लवर होती थी, अस्माया, जो कि आउट ऑफ कंट्री चली गई थी। तो हो सकता है कि वो वापस आए और दोबारा से हमज़ा और अलीज़े के रिश्ते में गलतफ़हमियाँ पैदा करने की कोशिश करे। ज़ाहिर है कि हमज़ा तो अस्माया के साथ वैसे ही इखलाक से मिलेगा जैसे कि पहले मिलता था, वो उसकी कज़न भी तो है। लेकिन जब अलीज़े हमज़ा और अस्माया को इस तरह आपस में फ्रैंक होते देखेगी, और फिर अस्माया आग लगाने के लिए अलीज़े को बताएगी कि तुमसे शादी से पहले घर वाले मेरी और हमज़ा की शादी प्लान कर रहे थे, तो यहाँ अलीज़े के दिल में भी हमज़ा के ख़िलाफ़ बात आ सकती है। और बाकी रह गई निम्रा और दाइम की बात, तो मेरे ख़्याल से लास्ट एपिसोड में उनको भी एक दूसरे के साथ खुश दिखाना चाहिए था, बल्कि ज़्यादा अच्छी एंडिंग तब होती जब सब घरवाले साथ होते और हंसी खुशी निम्रा को दाइम के साथ रुखसत करते। लेकिन यहाँ तो निम्रा और दाइम को सिरे से ही गायब कर दिया गया। बस हमें बता दिया गया कि निम्रा दाइम के साथ चली गई है और वो बहुत खुश है। बाकी ड्रामे का लास्ट सीन बहुत इमोशनल था, जिसमें हमज़ा पहली बार अपने बच्चों को देखता है और उसकी आंखों में आंसू होते हैं और बच्चों को बताता है कि मैं आपका डैड हूँ, जिस पे बच्चे अलीज़े से कहते हैं कि आपने तो कहा था कि बाबा आउट ऑफ कंट्री चले गए। वैसे यहाँ पर भी अलीज़े ने एक और नाइंसाफ़ी की, कम से कम बच्चों को अपने बाप की तस्वीर तो दिखानी चाहिए थी। बाप से मिलवाती ना मिलवाती वो और बात है। खैर, फिर हमज़ा जब पूछता है कि मेरे बच्चों के नाम क्या हैं, तो अलीज़े ने अपनी ही मरहूम बहन पर अपनी बेटी का नाम अनुशे रखा और बेटे का नाम आलियान रखा। और फिर हमज़ा आगे बढ़ के जब अपने बच्चों को मोहब्बत से गले लगाता है और अलीज़े से भी कहता है कि अगर तुमने मुझे माफ़ कर दिया तो मेरे साथ घर चलो। हालांकि बेचारे हमज़ा का तो कोई कसूर भी नहीं था। बहरहाल नाज़रीन, आप में से कौन कौन चाहता है कि मोहरा ड्रामा का सीज़न 2 भी दिखाया जाए? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।